वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो हम आज सीखेंगे कि इस जो गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन है, ये आप इसका सूत्र जो डेरिवेट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो बेटा आप लोग साथ ही रहिएगा हमारे साथ और पूरी वीडियो को बड़ी शिद्दत से देखिएगा, ठीक है। हम आपके रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी ना आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए चलते हैं अपने इस लल्लन टॉप सवाल पर। आपको दिया गया है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आप देखेंगे एक चीज यहाँ पर कि ये आपके चित्र बना हुआ है, ये वो आपका बिंदु वस्तु का काम कर रहा है जो सीधे आपकी ग्रेड जा रही है। नेक्स्ट आपका आई है, आई को हमने क्या किया, इसको हमने पीछे खींचा तो आई आपका प्रतिबिंब का काम कर रहा है। सी आपका क्या कर रहा है, इस पर अविलंब था इसलिए ये वक्त का काम कर रहा है। एक चीज यहाँ पर देखिएगा, जो हम पी से सी तक की दूरी मापते हैं, कहां से, पी से सी तक की दूरी, वो आपकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। या फिर देखा होगा प्रतिबिंब पी से प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी, वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, और आपकी वस्तु की दूरी क्या होगी, यू पी से वो तक के लिए। द फर्स्ट पोजीशन, पहले स्थिति में हम क्या करते हैं कि आपको त्रिभुज लेना है ए ओ सी। तो आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा है कि दो अंतः कोणों का योग, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात यहां पर अगर हम ले रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज में ले रहे हैं आपका ए ओ सी में, हमने क्या पढ़ रखा है कि दो अंतः कोणों का योग क्या बाह्य कोण के बराबर होता है। हाँ, तो यहां पर करेंगे त्रिभुज ओ ए ओ सी में क्या करेंगे, देखो यहां पर होगा अल्फा प्लस का आई, है ना, अल्फा प्लस का आई, ये कोण किसके बराबर होगा, गामा के बराबर। अगर हम यहां से आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो गामा माइनस का अल्फा आपका क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ तक की कोई दिक्कत हुई, हमने यहाँ से वैल्यू क्या की, निकाल ली है। अब इसके बाद आप देखेंगे, अब हमने काम किस में किया, त्रिभुज एओसी में। एओसी का काम करने के बाद अब हम अगला त्रिभुज क्या लेंगे, ए आई सी, ये अगला लेंगे। तो ये जब करोगे तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ए आई सी में। अब AIC में देखते हैं हम, इस पर भी वही नियम लागू होगा। क्या करना है यहाँ पर आपको करना है कि जो बीटा है प्लस ये आपकी क्या दिया है, आपका जो R है वो किसके बराबर होगा, बाह्य कोण गामा के। इस R को आपको याददाश्त रखने के लिए इस प्रकार का हम बना लेते हैं, ठीक है। यहां से अगर आप R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो गामा माइनस का बीटा आपकी R की वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत हुई, हमने निकाल लिया है। इसके बाद आपको एक चीज ये चीज ध्यान देनी है कि आपको क्या ध्यान देना है, जो आपने स्नेल का नियम पढ़ा था। अब आप लोगों ने स्नेल का नियम क्या पढ़ा था, स्नेल का नियम पढ़ा था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो वही चीज यहां पर भी करते हैं। अर्थात क्या पढ़ा था हमने, यहां पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर के। अब बराबर अपवर्तनांक। एक चीज यहां पर देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरण जा रही है, इधर विरल दिया इधर सघन दिया है, तो यहां पर आपका हो जाएगा n2 अपान का n1, या इसी को लिख सकते हो 1 n2, ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन करोगे भाई तो n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर के बन जाएगा। ये चीज यहां पर आपकी क्या होगी, बनेगी। अब आपको क्या करना है, यदि साइन आई, जो साइन थीटा कोण है वो आई के बराबर हो जाए, क्या हो, जो ये बहुत सूक्ष्म हो जाए, है ना, साइन आई आई के बराबर और साइन आर आर के बराबर। तो यहां पर जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि साइन आई की वैल्यू आई के बराबर और साइन आर की वैल्यू आर के बराबर, तो ये बनेगा n1 आई बराबर n2 आर के। यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले बात तो देख लो, हो गया। फिर आगे देखते हैं अगले में, यहां से
यहाँ तक आया। अब जो हमने आई और आर के मान निकाले थे, इन आई और मानों को कहाँ रखना, इस पर रख दो। तो जब इस पर रखोगे बेटा तो यहाँ पर बन जाएगा n1 आई की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली गामा माइनस का अल्फा, तो यहाँ पर लिखोगे n1, यहाँ पर लिखोगे गामा माइनस का अल्फा, ये निकाल लिया। अब यहाँ पर हो गया ना n1 आई इज इक्वल टू, फिर क्या होगा n2 लग दो भैया। यहाँ पर आर है ना भाई, ये आर है तो आर की वैल्यू क्या निकली है, गामा माइनस का। हमने कुछ नहीं किया, हमने आई और आर के मान जो निकाले हैं उनको इनके स्थान पर पुटअप कर दिया, बस इतना कर दिया। अब जब यहाँ पर इतना आपने किया है तो अब इसको कहाँ खोल लो भैया, बनेगा n1 गामा माइनस का क्या होगा n1 अल्फा इजकल टू n2 गामा माइनस का n2 बीटा। क्या कोई दिक्कत है? जहां ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो अभी भी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भाई क्या करते हैं, हम गामा गामा को एक तरफ ले जाते हैं, अल्फा बीटा को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर बना भैया माइनस का n1 अल्फा प्लस का n2 बीटा इक्वल टू n2 गामा माइनस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का n1 गामा के हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमने क्या किया, आप लिखा माइनस का n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल टू, अगर हम गामा कॉमन लेते हैं आपका आएगा n2 माइनस का n1। यहाँ कोई दिक्कत? इतना आपका बन चुका है, आपने इतना बना लिया है, ये आपका भी इतना बना हुआ, या इसको आप लिखना चाहे तो n2 बीटा माइनस का n1 अल्फा इक्वल टू गामा n2 माइनस का n1 आप रख सकते हैं, इतना काम भी कर सकते हैं। अब अच्छा एक चीज यहाँ तक आपने ज्ञात कर लिया, अब इतना ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप कैसे निकालते हैं इनकी वैल्यू हम बता रहे हैं। तो आप लोग ने कक्षा 9 में 10 में 11 में पढ़ा होगा कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, अभी फिजिक्स का फर्स्ट पेपर में पढ़ा होगा जहां पर घनकोण और समतल कोण की बात की गई होगी, है ना। तो वहां पर हमने बताया था कि जो कोण बराबर होता है क्या होता है, हम बताए थे कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यहां से हम इस डेरिवेशन को दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। यहां से हम इस डेरिवेशन को दो तरीके से कर सकते हैं। वो पहला तरीका हमारे पास है कोण से, सेकंड तरीका है टेन थीटा से, थीटा बांध करके। हम कोण से लगाएंगे, कोण बराबर हो जाएगा आपका चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर कौन सा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों आपके एंगल हो जाते हैं। चाप आपका कौन सा लग रहा है, जो एपी आपका कर रहा है ये पूरा चाप लग रहा है, ठीक है। और त्रिज्या आपकी क्या होती है, ये पूरी आपकी त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। तो अल्फा के लिए अगर हम काम करते हैं, अल्फा कोण के लिए, तो अल्फा बराबर होगा चाप, चाप इसके लिए क्या होगा एपी, चाप आपका क्या होगा एपी बटे इसकी त्रिज्या क्या होगी ओपी, क्या होगा ओपी बराबर, एपी की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, ओपी की वैल्यू क्या दिया है यू। यू अवतल के लिए क्या होता है ऋणात्मक, तो यहां पर लिख दोगे माइनस, कौन दिक्कत। आगे चलते हैं, अल्फा के बाद आप निकालेंगे बीटा, बीटा में भी होगा का बीटा क्या है कोण, कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, और चाप ही आपका क्या रखा वही ए पी बटा, अब यहाँ पर क्या होगा पी आई, यही बनेगा ना पी आई। अब देखो ए पी की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, जबकि पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का, कौन दिक्कत भी हम तक। अब यहां से देखेंगे अल्फा बीटा के बाद गामा, गामा में होगा चाप बटा त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या देखो क्या होगा सीपी या पीसी बनेंगे, एपी की वैल्यू कुछ पता नहीं और पीसी की वैल्यू कितनी दी है आपकी माइनस का, यहां तक कोनो दिक्कत भे। अब आगे क्या करना है अल्फा बीटा गामा, इसको हम समीकरण मान लेते हो तो रख सकते हैं ना। यहां से हमने क्या किया कि अल्फा बीटा गामा यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हमने अल्फा बीटा और गामा तीनों के मान का करना है इस समीकरण में आपको रख देना है,
ठीक है। अब जब इस समीकरण में रखोगे तो समीकरण आपका ये चीज दिया है, लिखोगे भैया समीकरण क्या दिया है, माइनस का n1 अल्फा प्लस का n2 बीटा इक्वल टू गामा n2 माइनस का n1, यही तो समीकरण दिया था ना। अब ये समीकरण आपको दे रखा है, आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, बीटा की वैल्यू निकाली, गामा की वैल्यू निकाली, उठा के इसके स्थान पर पटक देना है, बस हो गया। यहाँ पर हम निकाल दे रखते हैं भैया, यहाँ पर आपका आएगा n1, अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली, अल्फा की वैल्यू निकाली आपने AP बटा माइनस यू, AP बटा माइनस यू, प्लस n2 लिखोगे, बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली, AP बटा माइनस बी, AP बटा माइनस वी इज इक्वल टू गामा की वैल्यू आपने निकाली AP बटा माइनस का आर, अंदर लिखो n2 माइनस n1। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई पुटअप करने में? हमने कुछ नहीं, जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू थी उस तीनों को निकाल करके समीकरण 1 में हमने रख दिया, बस। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अगला। यहां से बनेगा भैया, इसको खोल लेते हैं भैया, इस माइनस से इस माइनस का कोई काम धाम तो है नहीं, ये कट कुट जाएगा। बनेगा क्या, n1 AP बटा u प्लस n2 AP बटा माइनस का भी है, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू AP बटा माइनस आर n2 माइनस n1। क्या कोई प्रॉब्लम हुई? हमने कुछ नहीं किया, इसका अंदर n1 और n2 का अंदर गुणा करा लिया, बस। यहां से आगे देखोगे भाई, यहां हमें लग रहा है कि AP कॉमन है, देखो AP सब में है, AP कॉमन है, तो अंदर बचा क्या, n1 बटा u माइनस का n2 बटा v इज इक्वल टू AP बटा माइनस का r, बने गया n2 माइनस का n1। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, जो AP है वो AP से क्या हुआ, कैंसिल। अब जब इतना कैंसिल तो हमारे पास बचा n अपान यू माइनस n2 अपान वी इज इक्वल टू 1 अपान माइनस आर n2 माइनस का n1, इतना बचा n2 n1, हाँ ठीक है n1, ठीक है, इतना आपके पास बच रखा है। अब ये जो बचा हुआ है, यहाँ देखो माइनस लगा है, तो हम क्या कर दे, अगर माइनस का इसमें गुणा करा देते हैं तो आपका आगे क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर बनेगा भैया, जैसे माइनस का कराओगे बेटा तो माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, अब प्लस वाला चला जाएगा आपका माइनस में, यही होगा ना। माइनस का यह जो माइनस का रहा है वो क्या हो जाए, प्लस का हो जाए, शुद्ध शुद्ध बताओ, है ना। ये जो माइनस का था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आपका शुद्ध बनेगा n2 माइनस का n1, यही हो जाएगा इसका सूत्र। ये था इसका सूत्र, ये पूरा निगमन था, बहुत ही छोटी तरीके में, है ना, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है ना। बस यही चीज अगर किसी को जो समझ में ना आई हो तो बता सकते हैं आप लोग। अरे वीडियो बंद करो, है ना, वीडियो बंद कर दीजिए।